बद्रीनाथ धाम की भेंट राशि में कथित गड़बड़ी के मामले ने अब सियासी रंग पकड़ लिया है। एक तरफ कांग्रेस लगातार बीकेटीसी पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने चंदा चोरी प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। हेमंत द्विवेदी ने दावा किया कि जिस कर्मचारी प्रमोद नौटियाल का नाम इस मामले में सामने आया है, उसकी नियुक्ति कांग्रेस शासनकाल में हुई थी। उस समय गणेश गोदियाल स्वयं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। ऐसे में कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने कार्यकाल की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि भेंट राशि में अनियमितता की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और समिति इसे हल्के में नहीं ले रही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि हेमंत द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस संवेदनशील मामले को धार्मिक आस्था से जोड़कर राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सच जल्द ही जनता के सामने होगा। बद्रीनाथ धाम की भेंट राशि में कथित गड़बड़ी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल ये है कि क्या जांच पूरी होने तक सियासी बयानबाजी जारी रहेगी या फिर सच सामने आने के बाद इस विवाद पर विराम लगेगा। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में ये मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। केदार मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गणेश गोदियाल जी ने जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। किस प्रकार से उन्होंने लूट खसोट यहाँ पर की है। जो मंदिर और दान का पैसा निजी स्वार्थों के लिए बांटा गया, अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए मंदिर के संस्थान से पैसे दिए, एक निजी संपत्ति पर सड़क बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए और नियमों और कानूनों का उन्होंने घोर उल्लंघन किया। जहां मंदिर समिति में जो एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक में जो 5 सदस्य होने कंपलसरी होते, तभी वो बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा माना जाता है। उन्होंने 3 सदस्यों में भी एक बोर्ड की बैठक की और उस बोर्ड की बैठक में उन्होंने मंदिर के लिए, चमोली जिले में उस मंदिर के लिए और जो एक निजी सड़क बननी थी उसका प्रस्ताव उन्होंने चुपचाप एक बंद कमरे में बोर्ड की बैठक करके उन्होंने पास कराया। और उन्होंने जितना घोर अपराध और कृत किया है, वो कल कह रहे थे कि मैंने उनसे कहा था कि 12:30 बजे आप जो है कि प्रेस क्लब में आ जाइए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। मैं कहीं भी इस डिबेट को करने का तैयार हूं, लेकिन कहीं भी डिबेट का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि ये धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। वो खुद इस मंदिर समिति में यहाँ पर पूर्व में 5 साल अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं वर्तमान में यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी बात पर आज भी अडिग हूँ, क्योंकि मामला बद्री केदार मंदिर समिति का है। उन्हें इस समिति की सेवा का अवसर मिला और वर्तमान में मैं इस सेवा में मंदिर समिति में अपना योगदान दे रहा हूँ। वो चाहें तो भगवान बद्रीनारायण के प्रांगण में या बाबा केदारनाथ के प्रांगण में आकर खुली बहस करें। उन्होंने अपने कार्यकाल में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मर्यादाओं से इतर कुछ भी नहीं किया है। जो गाइडलाइन थी उसको नहीं तोड़ा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के एक सिक्के का भी उन्होंने पद के प्रभाव में कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मैं उसके लिए खुली तौर से तैयार हूं। मैंने कहा है कि स्थान मैंने तय कर लिया है, समय और तारीख वो बता दें, मैं ससम्मान उनको वहां पर लेके जाऊंगा।